Hello, my dears. Welcome to my channel. I hope you will be fit and fit, healthy and wealthy. Today, I am going to discuss about the classifications of the tissues. हमने लास्ट क्लास में वर्णन किया था सेल के बारे में, सेल क्या होती है और सेल को हम लोगों ने कितने कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, सेल की क्या क्या उसका रोल है हमारे लाइफ में, इसके बारे में हमने लास्ट में वर्णन किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग जानेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं और टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो आपको मालूम है, यू नो वेरी वेल दैट द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को, बहुत सारे कोशिका सेल्स मिलने से क्या बनती है, एक टिश्यूज बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ द टिश्यूज आपस में मेल करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनल्स बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। अब वो ऑर्गन्स जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सिस्टम, और सिस्टम जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी। तो आज हम लोग जानेंगे टिश्यू के बारे में। इट मींस कि द ग्रुप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और जिस बुक में हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नाउ वी विल गो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यूज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होते हैं मस्कुलर टिश्यू, चौथा होते हैं नर्वस टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है जो हमारे स्किन को बनाता हो, स्किन के अंदर के पार्ट को बनाता हो, हमारी ऑर्गन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू जैसे इंटेस्टाइन, जैसे लीवर के बाद जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, जीबीडी सीबीडी है, कॉमन बाइल डक्ट है, आपका गॉल ब्लैडर है। तो ये सारे का जो निर्माण कर रहा है सब कौन करेगा, तो आपका इपिथेलियल टिश्यू करेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, जैसे ब्लड, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, ये सब क्या है, एक दूसरे ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह के हम लोग टिश्यूज को हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाले टिश्यू। तीसरा नंबर जो टिश्यूज है वो है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मसल्स का फॉर्मेशन करने वाला। तो मसल्स हम लोग का बॉडी में 2 तरह के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मींस हुआ कि जो हमारे इच्छा पे वर्किंग करेगा, और एक होता है इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा पे वर्क नहीं करेगा। ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करेंगे तो मसल्स को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स हमारा स्केलेटल बोन के ऊपर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। और दूसरा होगा कार्डियक मसल्स जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होगा वो। तीसरा होगा हमारा स्केलेटल, ये स्मूथ और विसरल मसल्स जो हमारा इंटेस्टाइन को या स्मूथ पार्ट को बनाएगा। ठीक है जी। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो हमारा इनवॉलंटरी में आते हैं और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी में, यानी कि हमारी इच्छा उस पर वर्क नहीं करेगी। हम कुछ खा लें और कहें भाई इंटेस्टाइन आप रुक जाओ, अब तुम नहीं पचाओ, तो संभव नहीं है, नहीं कर पाएगा फिर वो। अगर हम कुछ हार्ट को बोलते हैं भाई तुम अटैक मत लाना, तुम रुक जा रुक जा रुक जा, तो हार्ट रुकेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा आदमी। तो हार्ट कभी रुकता नहीं है और इंटेस्टाइन भी कभी रुकता नहीं, इसलिए ये क्या है, इनवॉलंटरी है। और वॉलंटरी में क्या आएंगे, जिसपे हमारी इच्छा काम कर रही है, ये मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर, बोलते हैं ना, है किसी छाती में दम ताक के बेड़ी के देख लो। जाम में जाएंगे तो फिर इसमें आएगा क्वाड्रिसेप्स मसल्स। तो अलग अलग तरह के मसल्स, इस पे हमारी इच्छा वर्क कर रही है, वो वॉलंटरी मसल्स हैं। ये 2 तरह। तीसरा टिश्यू हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू,
चौथा टिश्यू जो होंगे वो होगा नर्वस टिश्यू, जिसमें न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। न्यूरॉन सेल जो हमारा ब्रेन में किसी भी तरह के मैसेज, बॉडी में किसी भी तरह के मैसेज को हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है और वो स्पाइनल कॉर्ड फिर हमें ब्रेन तक पहुंचाता है। न्यूरॉन, इसी को न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरोग्लियल सेल ये मोस्टली हमारे ब्रेन में होते हैं, जो ब्रेन सेल्स को नरिशमेंट करने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। समझ गए? चलिए, तो हम लोग जानेंगे आज एपिथेलियम सेल के बारे में। पहला नंबर, एक नंबर एपिथेलियम। तो एपिथेलियल सेल को हम लोग दो तरह से डिवाइड किए हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होता है जी, और मल्टीपल लेयर किसमें होगा? स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम में। तो हम लोग पहले सिंपल एपिथेलियम देखते हैं। सिंपल एपिथेलियम को भी फर्दर हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वाला कहाँ पाया जाएगा? कि हमारा ब्लड वेसल्स में, खून की नली में। एंडोथेलियम ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर में पाई जाएगी। आपका लिम्फ वेसल्स में पाई जाएगी, और आपका कहाँ पे पाई जाएगी? लिम्फ वेसल्स के अलावा एल्वियोलाई में पाई जाएगी, जहां लंग्स के अंदर में है। तो ये हो गया आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की कहानी। उसके बाद में सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, ये कहाँ पाई जाएगी? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाई जाएगी। उसके बाद में गॉल ब्लैडर में पाई जाएगी। फिर आपका कॉमन बाइल डक्ट में पाई जाएगी, पेंक्रियाटिक डक्ट में पाई जाएगी। कौन? तो आपका देख लीजिए सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है सिंपल कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसमें बाल होगा। तो ये कहाँ पाई जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में, और जिसके ऊपर स्पर्म जो है तैरते हुए आगे बढ़ता है, वहां बाल नहीं रहेगा तो नहीं तैर पाएगा फिर। और दूसरा नंबर एग्जांपल है इसका ट्रैकिया। ट्रैकिया में भी बाल होता है, इसलिए इसका एग्जांपल हो गया सिंपल सिलिएटेड का ट्रैकिया। आगे देखेंगे तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का, इसका एग्जांपल है लाइनिंग ऑफ थायराइड फॉलिकल। थायराइड ग्लैंड के अंदर में जाएंगे तो लाइनिंग मिलेगा, और वहां पर फॉलिकल्स जो बना होगा वो सिंपल एपिथेलियम का बना हुआ रहेगा। नेफ्रॉन जो रहेगा वो भी सिंपल एपिथेलियम का रहेगा। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये भी सिंपल स्क्वामस सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना हुआ रहेगा। चलिए, नेक्स्ट हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड में। सिंपल की कहानी खत्म हो गई, याद कर लीजिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसमें देखिए ये भी होता है दो तरह का। ये आगे ऐसे चार तरह के होंगे, लेकिन पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये होते हैं दो तरह के, एक नॉन केराटिनाइज्ड और एक केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो नॉन केराटिनाइज्ड में सेल जो होगा वो वेट होगा गीला सेल्स, जैसे आई, आंख का जो कॉर्निया है, ब्लैकिश पार्ट, वो गीला रहता है। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी पूरा पूरी जो बने होते हैं वो नॉन केराटिनाइज्ड सेल का बने हुए होते हैं। वेजाइना भी गीला होता है, और इसकी भी प्रकृति जो बना हुआ है वो नॉन केराटिनाइज्ड सेल से। यूरेथ्रा भी होते हैं, वो गीला होते हैं, इसलिए बने होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, इसमें केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। और केराटिनाइज्ड में ड्राई सेल्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस। स्किन में तीन लेयर, एपिडर्मिस बाहर वाला और डर्मिस अंदर वाला। सबसे अंदर वाला हाइपोडर्मिस या एंडोडर्मिस। तो बाहर का जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस, जैसे कि स्नान करके आप थोड़ा देर धूप में रहिएगा, आपका ऊपर का स्किन सूख जाएगा। ये ड्राई सेल्स के बने होते हैं। हेयर, बाल भी सूख जाते हैं, और नेल, नाखून भी सूख जाते हैं। समझ गए जी? ये हो गया केराटिनाइज्ड। और दूसरा नंबर में स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, इसका एग्जांपल होता है एनस। एनस यानी मल द्वार। यूट्रस यानी बच्चेदानी में भी स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर मिलेगा। फारिंक्स में, फारिंक्स यानी कि जो गला वाला, उसमें भी मिलेगा। कंजंक्टिवा, आंख का जो बाहरी कवरिंग कंजंक्टिवा बोलते हैं, वो भी बना हुआ कैसे का होता है? स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम से। ट्रांसिशनल एपिथेलियम में आइएगा तो इसमें रीनल पेल्विस यानी रीनल मतलब किडनी,
किडनी के अंदर में जो पेल्विस बना हुआ मिलेगा आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर किडनी का होता है। इसमें है ना, तो ये कोर्टिकल पार्ट हो गया, ये मेडुलरी पार्ट, और ये रीनल हाइलम या पेल्विस बोलते हैं। ये पार्ट जो बना हुआ रहेगा वो ट्रांसिशनल एपिथेलियम का। मेडुलरी में कैलिस, रीनल कैलिस भी रहेगा, तो ये भी बना हुआ रहेगा ट्रांसिशनल एपिथेलियम का। यूरेटर भी बना हुआ है, तो ये भी ट्रांसिशनल एपिथेलियम का, ये ध्यान रखिएगा। आगे यूरिनरी ब्लडर में जाइएगा तो ये भी आपका एपिथेलियम का ही बना हुआ, ट्रांसिशनल का ही बना हुआ है। आगे जाएंगे यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा यानी पेशाब के रास्ते में जाएंगे तो यहाँ पर भी ये बना हुआ है क्या चीज का, ट्रांसिशनल एपिथेलियम का, बात ध्यान रखिएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर मतलब वैसा टिश्यू जो ग्लैंड का निर्माण करता हो, वो भी मतलब बना हुआ होता है कोलुमनर एपिथेलियम का। तो इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ऐसे दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है मल्टी सेलुलर और एक होता है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में जैसे हो गया आपका सलावरी ग्लैंड, ये क्या नाम है इसका, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और मल्टीपल सेलुलर में कौन सा आएगा, जैसे आपका हो गया सलावरी ग्लैंड हो गया, गाल ब्लडर हो गया, ये सब मल्टीपल में आ गया। उसके अलावा और इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दो तरह की होती है। इंडोक्राइन मतलब जो सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई करे उसको इंडोक्राइन बोलते हैं, और एक्सोक्राइन वैसा ग्लैंड जो सप्लाई डक्ट के थ्रू किसी दूसरे पार्ट को करते हैं, उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू भी आगे चल के हम लोग का दो पार्ट में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर चाहे तो हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली दो ही पार्ट में होता है। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये दो तरह का हो गया। और एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक होता है, कनेक्टिव टिश्यू बेनिसिटी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग विशेष रूप से इसको ध्यान देंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को, और एक ध्यान देंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोग भी आगे चल के डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, जैसे इसमें आ गया एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो फैट सेल्स का बने होते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू में जैसे हो गया आपका बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, ये हो गया आपका कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत में। इसके अलावा ब्लड, इसके अलावा लिम्फ। तो ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है यानी फैट है, फैट भी पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। इसलिए देखे होंगे आप लोग कि मोटे लोगों को चोट बहुत कम लगता है और गर्मी भी बहुत कम लगेगा। ठीक है जी। बोन को हम लोग देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर समझ में आ गया, एरियोलर टिश्यू में होते हैं। इसी को डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और देखिए इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, ब्लड
और इसमें लिम्फ। इसलिए ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है? द ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। बोन यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट भी क्या होता है? एक जैसे ये बोन है, ये भी बोन है, तो दोनों को जोड़ने का, जो बांधने का काम करेगा, वो लिगामेंट का काम होगा। कार्टिलेज, कार्टिलेज कहां पर होगा? कार्टिलेज भी आगे चल के अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे अगर बात करें तो कार्टिलेज को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, HYALIN, हाइलाइन कार्टिलेज, और एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, और एक होता है फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। तो देखिए हाइलाइन कार्टिलेज ये बहुत ही ज्यादा मीडियम सॉफ्ट होता है। ये मोस्टली बोन के ऊपर पाए जाते हैं। आप देखिए उनके फीमर को, तो फीमर का जो बॉल है ना बना हुआ, इस तरह का बॉल जो बना हुआ है, ऊपर में से चला गया नीचे की ओर ये से, तो ये बॉल जो होते हैं, बॉल के ऊपर में हाइलाइन कार्टिलेज को पीबिया, पीट या फोबिया बोलते हैं। और इलास्टिक कार्टिलेज से हम लोग का नाक हो गया, कान हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। फाइब्रो कार्टिलेज ये बहुत ही टफ होते हैं, टफ, बहुत टफ। टेंडन, टेंडन किसको बोलते हैं? मसल्स इंडिंग, जहां पे मसल्स किसी दूसरे बोन को जोड़ने का काम करता है, इसको टेंडन बोलते हैं। ब्लड किसको बोलेंगे? तो ये भी ब्लड हम लोग का बॉडी का एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग का प्लाज्मा है, इसके अलावा 55% प्लाज्मा और 45% है ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है। तो ये भी ब्लड एक दूसरे पार्ट में एकदम आते जाते रहता है, मैसेज लेके जाना आना, ये भी कनेक्ट का ही काम करता है। इसलिए ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। लिम्फ भी क्या है? ये हमारा सेल्स में अगर जो भी मटेरियल ऑब्जर्व नहीं हुआ, सेल टूट फूट गया है, तो उस तरह के ऑर्गेनल्स को जोड़ने का काम करता है लिम्फ। समझ गए जी? तो ये लिम्फ हो गया, इतना सारा आपका कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू भी हम लोग का 2 तरह के होते हैं। ऐसे तो 3 तरह का इसका हम डिवीजन कर सकते हैं। देखो गया स्केलेटन मसल, और एक हुआ नंबर 1, नंबर 2 में आता है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, और नंबर 3 में हो गया स्मूथ और विसरल मसल्स, स्मूथ और VISCERAL, विसरल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ होगा? ये बोन के ऊपर होगा, जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। और कार्डियक मसल्स कहाँ होंगे? हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल बोलेंगे। स्मूथ मसल्स कहाँ होंगे? पेट में होंगे या फिर ब्लड वेसल्स में होंगे। तो ये मसल्स जो होते हैं, ये कैसा होता है? वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ऐच्छिक मसल्स, वॉल्यूंटेरी मसल। ये ऐच्छिक मसल हमारी इच्छा इस पे वर्क करती है। और ये दोनों मसल्स, स्मूथ और विसरल मसल्स, ये होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी इच्छा इस पे वर्क नहीं करेगी। तो दी स्टडी ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मसल्स के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग मसल्स के सेल में एक्टिन और मायोसिन होता है, जो हमारी मसल्स का मूवमेंट करने में हेल्प करता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्पेशल क्लास जब करेंगे मस्कुलर सिस्टम तब पढ़ाएंगे उसको। आगे हम लोग देख लेते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू, NERVOUS, नर्वस टिश्यू। इसमें देखिएगा आपका नर्वस टिश्यू में जो हमारे ब्रेन को कैपेसिटी को दिखाता है, ब्रेन के जो भी फंक्शन है इसको प्ले करता है नर्वस टिश्यू, जिसका नाम है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, बहुत सारे न्यूरॉन मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा। और एक होता है न्यूरोगिलियल। तो न्यूरॉन सेल हम लोग कैसा होता है जी? ये होता है आपका
इस तरह के बने होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और यहां से डेंड्रॉइड पूरा निकले हुए होते हैं, पूरा डेंड्रॉइड निकले हुए होते हैं। ये न्यूक्लियस बने हुए हैं इस तरह का। ये नोड ऑफ रेनवियर, इसे माइलिन शीथ होता है। और ये बहुत तरह का नर्व होता है। शरीर का सबसे लंबा नर्व का नाम है, सबसे लंबे सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन सेल। और न्यूरोग्लियर सेल क्या करता है, तो नर्व सेल को एनर्जी देने का काम करता है। तो आशा करता हूं माय डियर्स कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर किसी भी तरह की इसमें कोई कमी होती है तो कमेंट करके बताइए, और कुछ नए टॉपिक के बारे में बताइए ताकि मैं उसको आगे बता सकूं। और इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप मस्त रहें, दुरुस्त रहें, चुस्त रहें, और अपने अपने जीवन में बिल्कुल खुशहाल जीवन जिए। यही मनोकामना, मंगल कामना आपके साथ। धन्यवाद।